किसी जंगल में एक दुष्ट प्रवृत्ति का तेंदुआ रहता था। वह जंगल के झील में जब पानी पीने जाता था तो वहां पर खेल रहे बगुले के बच्चों को पकड़कर खा जाता था। उसकी इस हरकत से सारे बगुले बड़े परेशान थे। एक दिन बगुलों ने एक सभा बुलाई। एक बगुले ने कहा, तेंदुआ हर रोज बड़े जानवरों का शिकार करता है, फिर भी वह हमारे बच्चों को खा जाता है। इसलिए हम सबको मिलकर उसे सबक सिखाना चाहिए। एक अन्य बगुले ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं? पहले वाले बगुले ने कहा, हर जीव की कोई न कोई कमजोरी होती है। उस तेंदुए की भी कोई न कोई कमजोरी होगी। हम सबको एक होकर उसकी कमजोरी पर एक साथ वार करना चाहिए। तब एक बूढ़े बगुले ने कहा, तेंदुए की एक आदत है। वह जब भी शिकार करता है वह शिकार को घसीट कर किसी पेड़ की डाली पर छिपा देता है। फिर जब जब उसे भूख लगती है तब वह उस पेड़ पर लौट कर आता है और अपनी भूख मिटाता है। बगुलों ने तय किया कि जब तेंदुआ उस पेड़ से दूर होगा तब हम सब मिलकर उसके शिकार को पेड़ से नीचे फेंक देंगे और लकड़बग्घे उसे खा जाएंगे। फिर क्या था, बगुलों ने लकड़बग्घों से बात की, जब हम लोग शोर मचाएं तब वहां पहुंच जाना, तुम सबको मुफ्त का खाना मिल जाएगा। तेंदुआ ने एक शिकार किया और उसे घसीटता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। शिकार को पेड़ पर छिपाकर वह चला गया। उसके दूर चले जाने के बाद बगुलों ने मिलकर उसके शिकार को पेड़ से नीचे ढकेल दिया। फिर बगुले चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर लकड़बग्घे आए और तेंदुए के शिकार पर हाथ साफ किया। जब तेंदुआ वहां आया और पेड़ पर शिकार नहीं देखा तो उसे लगा शायद शिकार पेड़ से नीचे गिर गया होगा और अन्य जानवरों ने उसे खा लिया होगा। तेंदुए ने फिर से शिकार किया। इस बार शिकार को तेंदुए ने और भी ऊंचे पेड़ पर छिपाया और जंगल की ओर चला गया। बगुलों ने फिर से शिकार को पेड़ से गिरा दिया और लकड़बग्घों ने दावत उड़ाई। अगली बार तेंदुआ ने छिपकर सारा हाल जान लिया। उसने झील के पास जाकर बगुलों को धमकाया। बगुलों ने कहा, तुम हमारे निरीह बच्चों को खाना बंद नहीं करोगे तो हम भी वैसा करना बंद नहीं करेंगे। धीरे धीरे तेंदुआ भूख से कमजोर हो गया। उसने अपनी समस्या जंगल के राजा शेर को बताई। शेर ने जंगल में जानवरों की पंचायत बुलाई। शेर ने बगुलों का पक्ष चुना और तेंदुए का पक्ष भी। शेर ने कहा, देखो, स्वयं को मजबूत समझना और दूसरों को कमजोर समझना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तेंदुए से यही गलती हुई। तेंदुआ को बगुलों से माफ़ी मांगनी चाहिए और उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तेंदुआ समझ चुका था कि अगर वह बगुलों से माफ़ी नहीं मांगेगा तो भूखों मर जाएगा। उसने बगुलों से माफ़ी भी मांगी और भविष्य में उनके बच्चों को नहीं मारने का वचन भी दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हर किसी की कुछ कमजोरी तो कुछ विशेषताएं भी होती हैं। अतः हमें सबकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। ओम।